पटौदी नगर परिषद में सम्मिलित जनौला गांव के निवासी सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हम पटौदी नगर परिषद में सम्मिलित नहीं होना चाहते और वापस से हमारे पंचायत को बहाल किया जाए। 5 लोग बैठे हैं आमरण अनशन पर। सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर गांव के ही 5 लोग पिछले 5 दिनों से भी ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देर रात्रि 3 युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से एक को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पटौदी नागरिक अस्पताल के डॉक्टर टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर जतिन ने बताया, धरने पर बैठे 3 युवकों की हालत नाजुक होती जा रही है, जिनमें बीपी लो की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है और ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर जतिन है, सिविल हॉस्पिटल पटौदी। कुलदीप की हालत डाउन जा रही है। पहले बीपी काफ़ी कम था, अब उनका रिलीफ है पहले से, पर ये है कि कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उनका बीपी अब पहले से ठीक है ओआरएस देने के बाद, पर ये है कि उनके शरीर की हालत डाउन हो चुकी है। इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी थी, काफ़ी दिक्कत आई थी हमारे स्टाफ को। अगला पेशेंट का क्या नाम था? मनीत की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। उनका बीपी डाउन जा रहा है, हमने मेडिसिन दी है और ओआरएस सेशे पिलाने के लिए बोला है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट था हम दे चुके हैं उनको। ठीक है, और तीसरा मरीज क्या था? अजय कुमार का बीपी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। ठीक है, उनको फटाफट से उनके टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, क्या दिक्कत आ रही है उनको, और उनको भी कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो क्या आप 24 आवर यहाँ पर मेडिकल सुविधा दे पाओगे? ये तो जी हमारे सीनियर बता पाएंगे जी। अभी आप जैसे मान लो निकल गए और हाँ जी। फिर अगर इनकी तबीयत डाउन होगी तो हाँ, फिर ऊपर से फिर आप प्रशासन से मेरे को बोला जाएगा। अभी मेरी फ़िलहाल इमरजेंसी में ड्यूटी चल रही है। ठीक है, रात की मेरी इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल पटौदी से मैं आया हूँ। वो अगर वहाँ पे पेशेंट आएंगे तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर बुलाया जाएगा, मेरे को प्रशासन से बोला जाएगा तो मैं आऊँगा। पर यह है कि इन तीनों मरीज की काफ़ी हालत ज़्यादा गंभीर है, तो मेरी तरफ से ये सुझाव है, इनको जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन दी जाए, इनको जल्दी से जल्दी इलाज मिला जाए। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब धरना दे रहे युवकों की तबीयत बिगड़ी तो यहां पर खड़ी एम्बुलेंस डॉक्टर को लेने के लिए चली गई। उसके बाद लगातार 2 घंटे तक फोन करते रहे, उसके बाद डॉक्टर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। आज 5वां दिन है हमारे आमरण अनशन का, और मेरे को खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज शाम को 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। हमने एसडीएम को फ़ोन लगाया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। एसएमओ से हमने बात की, और ये मेडिकल टीम आने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए। तो इसके पीछे 1 किलोमीटर में 2 से 1 किलोमीटर में से 2, मेरे फ़ोन के अंदर जब भी मैंने एसएमओ से बात की है, इसमें रिकॉर्डिंग है, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं है, टाइमिंग है। और ये वहाँ से यहाँ तक आने में मेडिकल टीम को 2 घंटे लग गए। अभी इसके पीछे व्हाट इज़ बिहाइंड दैट, क्या राजनीति चल रही है, प्रशासन हमारा क्यों साथ नहीं दे रहा है, ये तो आप लोगों का काम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये जितनी भी चीज़ें जो यहाँ हो रही है, आज 2 बच्चों की जो है मेडिकल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पूर्व बलराम सरपंच जी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी सुविधा जो यहाँ देनी चाहिए, जो लोकतंत्र संविधान जो उनका कर्तव्य है, उसके बावजूद भी वो हमारे को वो सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। विकास कार्यों से नहीं है कोई लेना देना, पंचायती जमीन पर है सरकार की नजर। एमएलए साहब ने एक बात कही है कि 600 आदमी गांव से मेरे पास आते हैं और वो बनवाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जब एमएलए साहब को ये पता कि 600 आदमी आपकी तरफ आ रहे हैं, बनवाना चाहते हैं, तो हमारा वोटिंग का काम करा दे, जनमत वोटिंग करा दे, जनमत संग्रह। अगर पक्ष में वोट पड़ेंगे बनाने के में तो बन जाएगा, और नहीं तो भाई नहीं पड़ेंगे तो नहीं बनेगा। इस चीज का तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अब 5 दिन हो गए, आज हमें यहाँ से उठ के एमएलए के पास जाना पड़ा, जबकि हमारे गांव ने झाड़ू पाड़ वोट उसको इतनी वोट 860 वोटों से जिता कर भेजा। क्या वो एमएलए इतना बड़ा हो गया, वो यहाँ आकर एक बार भी पता नहीं कर सकता भाई क्या बच्चों की तबीयत क्या है, गांव का किस लिए बैठे हैं? हमें कुछ तो बता सकता था, समझा भी सकता था भाई इसके फायदे हैं, नुकसान है। चलो हमें नहीं पता इसके फायदे, तो वो आके यहाँ बता तो सकता था, अब इस चीज के ये फायदे और ये नुकसान है। ठीक, तो मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस गांव को पंचायती राज रहने दे, ये अखाड़ा नहीं बनाए राजनीति का।
हमारे गांव के अंदर राजनीति ना चलाए, हमें ये सब पता है। ये सारा खेल हमारे गांव की पंचायती भूमि 170 किले का खेल है, पर फरुखनगर अकेले ब्लॉक का गांव, जनोला फरुखनगर अकेले ब्लॉक का गांव लिया गया है। इसका हमें बहुत दुख है। माजरा उनके पास लगता था, उसके गांव में भी वो क्यों नहीं लिया गया, हमारे गांव से क्यों लिया गया? जब हमारा गांव इतना ऐतराज कर रहा है तो उनके गांव जो नजदीक गांव पड़ते हैं उनको लेते हैं। साहब एक बात और कह रहे थे कि भाई मुझे मेरे पास पहले आते तो मैं कुछ समाधान कर देता इस चीज का। हमने पहले जब हमारा गांव नगर परिषद के लिए तैयार किया गया, उन्होंने अपना सर्कल बनाया कि ये 10 गांव है, तो हम एसडीएम को पहले भी ज्ञापन दिखा चुके थे और उसकी फोटोकॉपी हमारे पास साइन हुई रिसीव रखी है। एमएलए साहब को भी दे दी गई है। पता क्या स्टेटमेंट दे रहा है अग जी, हमारे पास 1-2 आदमी आए हुए हैं, हमारे पास गांव आना था उठ के, हमारे पास गांव नहीं आया उठ के, 1-2 आदमी आया, उनको दी होगी स्टेटमेंट और हम उस स्टेटमेंट को देख के नहीं गई। तो ये दरखास्त देख के आए थे, हम जी नगर परिषद में नहीं जाना चाहते। वो लोग कह के गए, किसको देख के गए हो? हम आपको देख के गए एप्लीकेशन, ये नु कह रहा मेरे को तो नहीं दी। तो हमें विधायक ने झूठ बोल दिया आप लोगों को। देखो जी, हम तो नहीं कह सकते, पर हम कह सकते हैं हमारे पास प्रूफ है। अब भाई हम उनको देख के आए थे। ग्रामीणों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जनोला गांव को पटौदी नगर परिषद में सम्मिलित कर विकास की बात कर रही सरकार का विकास से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल 170 एकड़ पंचायती जमीन पर सरकार की निगाह है और उस पर वो कब्जा करना चाह रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जनप्रतिनिधि अब इतने बड़े हो गए हैं कि पूरा गांव धरने पर बैठा है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुने, जबकि क्षेत्र और गांव के लोगों ने चुनाव के समय उनका भरपूर सहयोग किया।